370 हटने के बाद की स्थिति? देखिए, मैं तो वहाँ पर कई सालों से जा रहा था। कुछ अपना एक्शन ले रहा था, ठीक कर रहा था अपने जो मेरी भी प्रॉपर्टी बची थी उसकी। तो उससे 370 का कोई ताल्लुक नहीं आ रहा था। मैं वहाँ का स्टेट सब्जेक्ट था, क्लास 1 स्टेट सब्जेक्ट था, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी और मेरी 2 बेटियाँ हैं, वहाँ पर सक्सेशन टू डॉटर्स पे जो पहले रिस्ट्रिक्शंस थी, वो कोर्ट की जजमेंट से खत्म हो चुकी थी। 370 मेरे लिए एक तरफ तो एक लीगल पॉइंट था सिर्फ डिसाइड करने का। जो 5 जजेस ने डिसाइड करा, हमने सबने और हमारी व्यू एक थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन टेम्पररी प्रोविजन था। बहुत सारा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जियो इशू कर कर के डाइल्यूट हुआ है वो। कुछ बचा हुआ था उसमें। ये एक पॉलिटिकल डिसीजन था उसको हटाने का। लीगल व्यू ये था कि वो हटा सकते थे कि नहीं और प्रोसेस ऑफ हटाना ठीक था कि नहीं। इसमें हमारी व्यू एक साथ में थी। मेरी जजमेंट अलग इस वजह से थी कि थोड़ी-सी मैंने उसको बिगिनिंग में एक कश्मीर की हिस्ट्री जो मुझे नॉलेज थी, उस उससे कंबाइन करके कैसे असिमिलेशन हुआ उसको डील करा और जो एपिलॉग लिखा मैंने एंड में क्योंकि मुझे लगता था कुछ लिखना पड़ेगा ताकि लोग आगे बढ़ सकें। अम, देश में मैंने अपने परिवार का एक्सपीरियंस बताया, पार्टीशन देखी। बहुत लोगों ने पार्टीशन देखी और डिस्प्लेस हुए और बड़ी खराब हालात में आए, पर अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू करके बनाई है उन्होंने हिंदुस्तान में। मेरे परिवार ने भी, बट बहुत सारे और थे, और भी ज़्यादा इफ़ेक्टेड थे। तो कश्मीर में भी बहुत सारे लोग, 4.5 लाख आदमी वहाँ से निकल गया और कुछ हुआ नहीं उनके लिए। ये मेरी बड़ी क्लियर बिलीफ है कि कोई रियल सपोर्ट उनके लिए नहीं आया। तो आपके देश में से भाग से एक लोग निकल गए और अलग-अलग जगह जाके उन्होंने अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू करी है। सडनली वो वापस तो आने वाले नहीं हैं। बट जैसे गाँव से आदमी जाता है और शहर में जाता है तो अपना कुछ रखता है, रूट्स रखता है। अगर हालात ऐसे हुए कि वो अपनी जगह पे जाके कुछ समय बिता पाएँ तो उतना रिहैबिलिटेशन हो सकता है। फिर इतनी हालात ख़राब हो गई कि आर्मी कॉल करनी पड़ी। जब आर्मी आती है तो वो युद्ध करती है। उसका काम लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना नहीं है। बट हालात ऐसे थे कि एक युद्ध ही हो रहा था। तो आर्मी आई, युद्ध हुआ, उसमें जो लोकल वहाँ बाकी लोग रहने वाले थे, उनके संग बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी जिन पे उनको रंजिश रहेगी। आर्मी का व्यू ये होगा कि हम एक वॉर लड़ रहे हैं इसलिए हम हाथ पीछे बांध के नहीं लड़ सकते हैं। उनका व्यू था कि हम कॉमन मैन क्यों इफ़ेक्ट हुए। तो इस पीरियड में 35 साल में एक पूरी नई नस्ल खड़ी हो गई, जिन्होंने अच्छे दिन देखे नहीं थे। आज के दिन अगर आप देखिए तो जो आदमी 40 साल का भी है, उसने भी कोई बेटर टाइम्स तो नहीं देखा, 4-5 साल का होगा। तो एक हिस्टोरिकली मूव करने की आवश्यकता है। सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को आगे बढ़ने की ज़रूरत है और जो मेरी विज़िट्स रहीं उसमें मुझे लगा कि आबादी इस बात में तैयार है, रियलाइज़ेशन है कि इतने साल गए, नुकसान हुआ, जान-माल का नुकसान हुआ। एक सेक्शन को छोड़ दीजिए, कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स तो रहती हैं, एजिटेशन भी रहती है। हिंदुस्तान का पूरा भाग देखिए तो कुछ न कुछ होता रहता है। आप दुनिया का कोई भाग देखिए तो होता रहता है, स्टेबलाइज़ देशों में होता रहता है। पर वो कश्मीर में कोई एक एपिसोड होता है तो कहते हैं कि ये प्रॉब्लम उठी है। मुझसे कई मेरे दोस्त कई बार पूछते थे कि हालात कैसी हैं वहाँ पर? मैंने कहा वैसी हालात हैं जैसे कि देश बाकी विदेश देश में है। कहीं पर भी कुछ हो सकता है कभी, अगर आप गलत जगह पे, गलत टाइम पे हैं। बाकी ठीक है, लोगों में सिर्फ़ एक एक एजिटेशन करने का व्यू नहीं है, बट हर जने को नौकरी चाहिए, हर जने को जान-माल की हिफाज़त चाहिए। तो मेरे हिसाब से 1 आध साल में इस टूरिज़्म के आने की वजह से पूरी पूरी स्टेट टूरिज़्म पे डिपेंडेंट है। तो अगर टूरिज़्म नहीं आएगा तो नुकसान होगा। पिछले 2-3 साल से तो बहुत अच्छा टूरिस्ट आया है, बल्कि वहाँ टूरिस्ट प्लेसेस की कमी है मेरे हिसाब से। सो सिचुएशन इम्प्रूव हुई है, लेकिन कोई एक वॉन्ड नहीं है जिसको आप वेव करके कर सकते हैं। आस्ते-आस्ते कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने पड़ेंगे। मेरा उस एपिलॉग लिखने का वजह ये थी कि एक एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए कि कुछ गलत हुआ है। अगर हम डिनायल मोड में हो जाएँगे तो वो नहीं होगा। तो कई बात कोई फ़िल्म निकलती, कोई और बात निकलती कि ऐसा कैसे हो सकता था? पर हुआ है ना, तो आप रिकॉर्ड करिए क्या हुआ था। चाहे इस साइड से हुआ, चाहे उस साइड से हुआ और फिर आगे बढ़िए। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री से लिंक होके पीछे ही देखते रहेंगे, तो कोई आगे नहीं बढ़ पाएँगे। हिस्ट्री यही सिखाती है हमें कि गलतियों से सीख के आगे बढ़ा जाए कम से कम। तो मेरा विचार था कि कहीं इसको टैग करने की ज़रूरत है इस चीज़ को
और एक आशा थी कि सरकार इस चीज़ को देख के कोई ऐसा सेटअप करेगी जिसमें लोगों को ये लगेगा कि किसी ने ये तो माना कि हमारे संग कुछ गलत हुआ था। चाहे वो कश्मीरी पंडित पॉपुलेशन हो या मुस्लिम पॉपुलेशन हो, वो रेलेवेंट नहीं, सबके संग ही कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो वो चाहेंगे कि उसकी एक्नॉलेजमेंट की जाए। तो क्या ये माना, जैसे आपने उसमें 2 बात जो महत्वपूर्ण लिखी, एक तो ये कि लोगों को मजबूरी में कश्मीर से पलायन करना पड़ा, और दूसरी बात आपने लिखी कि स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हुआ है उसकी एक इंक्वायरी हो। तो आपने इसको, हम ये मान सकते हैं कि एक निजी अनुभव के तौर पर भी इस बात को लिखा? देखिए, हर जना अपना निजी अनुभव तो रखता ही है, और मेरा भी निजी अनुभव होगा, पर उसको एक लीगल प्लेन में हम अपने एजुडिकेटरी प्रोसेस में नहीं आने देते। यही एक जज की ट्रेनिंग होती है। बट जो हुआ है, और इसीलिए मैंने उसको एक एपिलॉग कह के लिखा है कि भई ये एक लीगल प्ली नहीं है, एक तरह से ये एक सरकार को सुझाव है